हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें मैं लेके आया हूँ कैंपस विजिट गाइडेंस पे पार्ट 2। अब इसमें मैंने दो पार्ट किए हैं क्योंकि मैं आपको काफी अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, सो चलिए इससे पहले मैं पार्ट 2 की स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा उसकी लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो जरूर से देख लेना। क्योंकि उसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे। उसमें मैंने बताया था कि आपको क्यों कैंपस विजिट करना चाहिए, कितनी कैंपस का विजिट करना चाहिए, आपका गोल डिसाइड कीजिए तो आपको काफी अच्छा रहेगा, क्वेश्चंस क्या क्या पूछने चाहिए और कांटेक्ट करना चाहिए एक बार कॉलेज में जाने के बाद। और ठीक है, और उसमें मैंने लास्ट में मेरी साइड से एक गोल्डन एडवाइस आपको दी थी, तो ये सारा का सारा मैंने इंक्लूड किया था पार्ट 1 में। सो जो लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जरूर से देख लेना। अब पार्ट 2 में क्या आने वाला है, पार्ट 2 में आने वाला है कि ब्रांच वाइज कैसे आपको इंक्वायरी करनी है। फिर क्वेश्चंस में बताऊंगा, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। फिर मैं बताने वाला हूँ हॉस्टल एंड पीजी के बारे में। फिर आपको कितना कॉस्ट लगेगा दूसरी सिटीज में रहने का, ठीक है, और ये कॉलेज कैंपस विजिट पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो। और लास्ट में मैं इसमें भी एक एडवाइस देने वाला हूँ। सो ये सारा का सारा मैं कवर करने वाला हूँ पार्ट 2 में। सो आई होप ये दोनों वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब इससे पहले मैं कल की एक बात बताना चाहता हूँ कि कल मेरे चैनल पे आएंगे राउंड 1 और राउंड 2 के अपडेट के वीडियोस। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब सबसे पहली बात की ब्रांच वाइज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला क्या है कि जिन लोगों को कंप्यूटर, आईटी और ईसी में जाना है उन लोगों के लिए लैब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपके जो भी स्टडी आएगी उसमें आएगा पहला सब्जेक्ट प्रैक्टिकल, दूसरा आएगा थियरी। अब जब भी प्रैक्टिकल आएगा तो उसमें तो क्या होगा कि आपको लैब में ही प्रैक्टिकल परफॉर्म करने रहेंगे, क्योंकि आपको सारा का सारा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ेगा, लास्ट में सबमिशन करना पड़ेगा, तो फिर आपको लैब की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। और एक लैब नहीं, 5-6 लैब चाहिए। नेटवर्किंग लैब होगी, सिक्योरिटी लैब होगी, डेटाबेस लैब होगी, कंप्यूटर लैब होगी लैब। सो इसी तरह से काफी सारे लैब की रिक्वायरमेंट है। सो जब भी आप कैंपस विजिट में जाओ आप वहाँ की लैब अच्छे से देख लेना कि कितने अच्छी लैब है। और दूसरी बात क्या है कि आप जब भी कॉलेज में जाओ तो वहाँ पे एक सवाल जरूर कर लेना कि उसमें लैपटॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी कि नहीं। क्योंकि काफी सारे मान लीजिए कि आप कॉलेज में रहते हो 5 से 6 घंटा, बाकी का सारा टाइम आप अपने पास लैपटॉप होगा तो आपको काफी इजी रहेगा। सो आप ये जरूर से पूछ लेना कि लैपटॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी कि नहीं। तो ये किन लोगों के लिए हो गया, कंप्यूटर, आईटी और इसी के बारे में। अब किसकी बारी है, कोर ब्रांचेस जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की। अब इन लोगों को क्या है कि वो काफी ज्यादा टाइम वर्कशॉप में बिताना पड़ेगा। पहला हो गया क्लास के अंदर, दूसरा आएगा वर्कशॉप के अंदर। मशीन के साथ आपको डायरेक्टली डील करनी होगी। जो सिविल इंजीनियर होंगे उसको फील्ड में जाना होगा, वो सारा का सारा मेजरमेंट के लिए। ठीक है, सो इसके लिए वर्कशॉप काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप वर्कशॉप देख लेना। अब जो भी स्टूडेंट्स एलडी में जाएंगे उसके तो वर्कशॉप देख के ही आपको कुछ अलग फील होगा, क्योंकि इतना बड़ा वर्कशॉप है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, सो जो लोग भी कोर ब्रांच में जाना चाहते हैं वो वर्कशॉप के बारे में जरूर से इंक्वायरी करना। ठीक है, अब अदर ब्रांच क्या है कि कैंपस विजिट कर लेना और ब्रांच की जो नीड होगी वो एक बार जरूर से पूछ लेना। ठीक है, जैसे कि हो गया प्लास्टिक, रबर, केमिकल, टेक्सटाइल और काफी मरीन इंजीनियरिंग, काफी डिफरेंट तरह के इंजीनियरिंग की ब्रांच है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इंक्वायरी कर लेना। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो कि मैं मरीन इंजीनियरिंग में जाना चाहता हूँ, कि मुझे क्या क्या सवाल करने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़े से और क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इसमें आप क्या क्या ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको ऐसा पूछना होगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी आप इन 4 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। मान लीजिए कि मैं आईटी इंजीनियरिंग हो तो मुझे लैपटॉप लेना पड़ा, फिर काफी सारी जो लैब की आइटम है वो लेनी पड़े। ठीक है, सो आप ऐसा पूछ सकते हो कि आपको कौन कौन से रिक्वायरमेंट होने वाले। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट किस तरह से करना होगा, क्योंकि आप जब भी इंजीनियरिंग में जाओगे प्रोजेक्ट तो आएगा ही आएगा, तो प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, सो उसकी प्रोसेस क्या है, आप किस तरह से अपना प्रोजेक्ट कर सकते हो, ये सारे के सवाल सवाल कर देना। ठीक है, फिर आएगा स्कॉलरशिप की प्रोसीजर किस तरह से। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप MYSY में अप्लाई कर रहे हो तो MYSY का पूरा ऑनलाइन पोर्टल पे ही होता है। बट यहाँ पे एक सवाल जरूर से कर लेना कि मुझे अगर समझ में नहीं आता तो किस तरह से मैं इसको फील कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्कॉलरशिप में काफी ज्यादा दिक्कतें आने वाली सभी स्टूडेंट्स को। नो डाउट आपको मिलती है स्कॉलरशिप, बट काफी लंबा प्रोसीजर होता है। सो आप कॉलेज से इसकी प्रोसीजर भी समझ लेना। ठीक है, फिर इंटर्नशिप का पीरियड क्या रहेगा, क्योंकि इंटर्नशिप इंजीनियरिंग में अब कंपलसरी हो गई है आफ्टर 3rd और 4th ईयर। बट अगर आपको फर्स्ट और सेकंड में इंटर्नशिप करनी है तो आप किस तरह से इंटर्नशिप कर पाओगे। ठीक, एंड जस्ट ट्राई टू क्रिएट गुड इंप्रेशन। अब ये लास्ट में मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपको एलडी में जाना हो, आप एलडी के फैकल्टी के साथ मिले हो। ठीक है, सो उसके सामने एक अच्छा इंप्रेशन आपका एडमिशन स्टार्ट होने से पहले ही हो गया, तो फिर सोचिए कि 4 साल में आपका
किस तरह से अच्छे से जर्नी चलेगी, ठीक है। सो आपको काफी ज्यादा ऐसा मतलब प्रेशर में नहीं आना है, अच्छे से ही सवाल जवाब करने हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हॉस्टल और पीजी के बारे में। जब भी आप मान लीजिए कि आप रहते हो राजकोट में और आप जा रहे हो अहमदाबाद में, तो आप वहाँ पे हॉस्टल पीजी के बारे में भी इंक्वायरी कर लेना, क्योंकि फर्स्ट आपका जो टूर होगा, ट्रिप होगी, उसमें ही सारा का सारा आंसर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। आपको सिर्फ हॉस्टल के लिए दूसरी बार वहाँ पे धक्का नहीं खाना पड़े, ऐसा करना, ठीक है। अब इफ यू आर नॉट इन द सेम सिटी, ऑल्सो इंक्वायरी अबाउट हॉस्टल एंड पीजी। अब हॉस्टल का प्रोसीजर क्या रहता है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये सवाल किया था कि हॉस्टल में एडमिशन किस तरह से ले। अगर आपका मेरिट में नाम आएगा तो फिर आपको हॉस्टल में रहने की मतलब सीट कंफर्म हो गई, अदरवाइज आपको पीजी में देखना पड़ेगा। अब अहमदाबाद में काफी सारे पीजीज है, और नॉट ओनली अहमदाबाद, सभी सिटीज में पीजी की फैसिलिटीज काफी अच्छी हो गई है, ठीक है। फिर आपको एक करना है कि सारे के सारे कॉस्ट कंपेयर करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हॉस्टल में इतना कॉस्ट होता है और पीजी में इतना कॉस्ट होता है। सो उसकी एक बार कंपैरिजन करना, उसके बाद डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, पीजी आपको अच्छा पड़ेगा या फिर हॉस्टल, ठीक है। और स्टे इन सम गुड प्लेस, यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अच्छी सी जगह पे रहना, क्योंकि आप जैसे अच्छे जगह पे से आप मतलब रहोगे तो आपका माइंड एकदम फ्रेश होगा। आप जब भी क्लास के लिए जाओगे आप फ्रेश माइंड के साथ जाओगे। अब आपका पीजी काफी छोटा होगा, आप सुबह उठते ही आपको सभी जगह पे कचरा दिखेगा, तो फिर ऐसा क्या होगा कि एक माइंड में मेंटालिटी हो जाती है, अच्छा एक मूड फ्रेश नहीं रहता, ठीक है। सो इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अच्छी सी जगह पे अपना स्टे करना, ठीक है। और फर्स्ट प्रायोरिटी रखना हॉस्टल की। हॉस्टल में क्या होता है कि काफी अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, आप सभी एक डिसिप्लिन में चलते हो, ठीक है। तो फिर पहली प्रायोरिटी रखना हॉस्टल के लिए। लास्ट में क्या है कि यू कैन ऑल्सो फाइंड सो मेनी वेबसाइट फॉर इट। अब जो लोग पीजी और हॉस्टल के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो, उसको गूगल पे जाकर लिखना है कि पीजी नियर एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अदरवाइज आप लिख सकते हो कि पीजी नियर निर्मा यूनिवर्सिटी, इस तरह से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब कोस्ट के बारे में बता दो कि आपको क्या क्या कोस्ट, आपको किस तरह का खर्चा आएगा। सबसे पहले हर एक सेमेस्टर की फीस आपको पे करनी होगी, वो सबसे ज्यादा होने वाली, ठीक है। दूसरा कोस्ट क्या आएगा हॉस्टल और पीजी के बारे में, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप अहमदाबाद में ही हो, तो फिर आपको हॉस्टल और पीजी का खर्चा यहाँ पे काउंट करने की जरूरत नहीं, बट यहाँ पे आपको क्या होगा कि आप एक्टिवा लेके जाते हो तो उसका पेट्रोलिंग का कॉस्ट भी आपको काउंट करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल के प्राइस किस तरह से हाई हो रहे हैं, ठीक है। फिर खाना फूड किस तरह से होगा, एक मील का कितना वहाँ पे पे करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट किस तरह का है, बुक्स में कितना खर्चा होगा, क्योंकि रेफरेंस बुक लाइब्रेरी में होगी नो डाउट, बट उसके अलावा भी आपको बुक्स लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपका स्टेशनरी का, जिसमें मान लीजिए कि मैकेनिकल में हो तो आपको काफी सारे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, इस तरह से स्टेशनरी का खर्चा भी होने वाला है, ठीक है। फिर आप मान लीजिए कि वीकेंड में कहीं घूमने जाते हो, जो लोग हॉस्टल में रहते होंगे उसके लिए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो फिर आपको ये कॉस्ट भी काउंट करने चलना है, ठीक है। फिर मान लीजिए कि अदर कोर्स इसमें आप इंक्लूड कर लीजिए जोमेटो और स्विगी। ये तो काफी अच्छे से चलेगा, क्योंकि आप हर 2-3 दिन के बाद जोमेटो या फिर स्विगी पर से ऑर्डर जरूर से करने वाले हो, ठीक है। सो ये एक, यहाँ पे मैं एडवाइस यही बताना चाहता हूँ कि ये एक बजट लेके चलना कि आपको मंथ में 5000 ही स्पेंड करने हैं, इससे ज्यादा आपको स्पेंड नहीं करने, ठीक है। अब इसके ऊपर काफी डिटेल वीडियो आएगी, ये वीडियो तो कैंपस विजिट के लिए है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको जनरल कोर्स के बारे में बता दूं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या फिर मुझे ईमेल कर देना, ठीक है। अब लास्ट में मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कैंपस विजिट पॉसिबल ना हो तो आप इन रीजन मतलब क्या कर सकते हो, ठीक है। उस बाबत में आप कॉलेज में वहाँ पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। उसको ईमेल करना, अदरवाइज उसके फोन नंबर पे बात कर लेना, ठीक है। क्योंकि आज के दिन में क्या है कि पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स मॉडर्न हो गए, वो क्या करते हैं कि काउंसलिंग कर देते हैं फोन या फिर वीडियो कॉल पे, ठीक है। आपका काम घर बैठे ही हो जाएगा, बट मैं यहाँ पे प्रायोरिटी यही रखना कि आप कैंपस विजिट में जा पाऊँ, क्योंकि वीडियो कॉल में पूरा का पूरा रियलिटी आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। बट प्लीज टेक योर टाइम फॉर द विजिट। यहाँ पे जैसे मैंने बताया थर्ड पॉइंट में यही बताना चाहता हूँ कि अपना टाइम निकाल के जरूर से कैंपस विजिट करना, ठीक है। और 2 से 3 ही करना, 7-8 करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि आपके पास काफी सारा टाइम है, आप 7-8 जितने कॉलेज में जाओगे, तो फिर एट दी एंड आप इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगी कि कौन सी कॉलेज ने कितना प्लेसमेंट बोला था, कितना फीस बोला था, कितना अदर पोस्टिंग बोला था, लैब कहाँ की अच्छी थी, काफी सारे कंफ्यूजन होने वाले हैं आपके दिमाग में। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 कैंपस ही विजिट करना, इससे ज्यादा कैंपस विजिट मत करना। और इसके ऊपर मैंने पार्ट 1 में काफी अच्छे से समझा दिया था कि कौन सी कैंपस विजिट करनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं गोल्डन एडवाइस की। गोल्डन एडवाइस मेरी यही रहेगी कि आप एक स्टूडेंट्स के बात करके अपना डिसीजन मत लेना, जितना हो सके उतने ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ बात करना, ठीक है। अब 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, पहला क्या है कि पहला आपको हेल्प करना चाहते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपको भटकाना चाहेंगे, गलत मार्ग पे आपको ले जाएंगे, ठीक है। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बात करो, उन लोगों ने क्या बोला है उसका एक नोट डाउन करो, एक
लिस्ट बनाओ और उसके बाद अपने फैमिली के साथ डिस्कस करके कोई भी एक डिसीजन अपना लेना, ठीक है। एंड लास्ट थिंग, आप जो भी डिसीजन लो उसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे निर्मा में जाना है, मॉक राउंड के बाद राउंड बनाएगा, तब भी आप कंफ्यूज हो कि जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। ऐसा होता है, बट आपको कॉन्फिडेंस रखना है आपके अपने ऊपर, ठीक है। सो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। अब एक और भी इजी बात हो गई कि मैंने लिंक एक दी है जो मुझे, आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो वहां पे आप डायरेक्टली मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, और वीडियो लास्ट तक देख रहे हो देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन।